हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज की जो भर्ती निकली हुई है वो सिविल कोर्ट की रिक्रूटमेंट है और ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से। इसका मतलब है कि बस आजकल कल परसों में ही जो है इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट इसकी 30 जुलाई है। पूरा 1 मंथ है इसका एप्लीकेशन फिल करने के लिए। एप्लीकेशन की फ़ीस की जो बात करें हम, वो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो भी आपको 30 जुलाई तक पे कर देनी है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूँ, यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला। ये नो एग्ज़ाम आपकी एक तरह से रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा और जो जॉब टाइप रहेगा वो आपका परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगा। तो ये गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट आपकी। तो चलिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। पहला तो ये कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला, और दूसरा ये कि ये जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी है वो मिनिमम 10th पास मांगी है। 10th पास से ज़्यादा आप लोगों के पास कोई क्वालिफिकेशन है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th पास है। तो बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है ये, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है उन लोगों के लिए जो 10th पास है सिर्फ। और ये जो वैकेंसीज़ है उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी करिएगा। अब बात कर लेते हैं चलिए पोस्ट की। तो सबसे पहली पोस्ट जो है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की है। दूसरी पोस्ट आप यहाँ देख सकते हैं टाइपिस्ट की है। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी जो है मांगी जा रही है 10th पास मिनिमम, और उसके साथ साथ जो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो पोस्ट है ना उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी। इसका मतलब है कि आपने अगर कोई सर्टिफिकेट किया हो टाइपिंग में, या आपने कोई स्टेनोग्राफर का कोर्स किया हो, तो वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल सकती है। तो देखिए, इसमें ना आपको स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट में ना कन्नड़ा एंड इंग्लिश में आपको जो है टाइप राइटिंग आनी चाहिए। एंड ड्राइवर का आपके पास एक चीज़ है कि वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, HMV लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो और प्रोसेस सर्वर में भी यही है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। देखिए, ये जो ड्राइविंग से रिलेटेड है ना, तो इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपके पास लाइसेंस ऑब्वियसली होना चाहिए। और पियोन के लिए ऐसे कोई खास वो नहीं है, रिक्वायरमेंट की यही होनी चाहिए। आपके पास 10th पास अगर आप हैं तो पियोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो मेन बेसिक इन्होंने रिक्वायरमेंट बोली हैं वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। तो मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की बात कर लेते हैं। मिनिमम 18 है और मैक्सिमम यहाँ पर 40 रखी हुई है। साथ में आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC के लिए 3 इयर्स, SC ST वालों के लिए 5 इयर्स। तो एज रिलैक्सेशन OBC के लिए 3 इयर्स है, तो आपकी एज हो जाएगी 43, और SC ST वालों के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, तो वहाँ पर एज हो जाएगी 45 इयर्स। तो ये एज रिलैक्सेशन रहेगा। PWD वालों के लिए 10 साल है, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए जितनी आपकी सर्विस है प्लस उसमें 3 साल लगा लीजिए। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन है एज़ पर गवर्नमेंट रूल, जैसे कि हर गवर्नमेंट जॉब में मिलता है। ये परमानेंट जॉब है आपकी। लोकेशन मैं एक बार आपको बता देती हूँ। लोकेशन जो रहेगी आपकी बेंगलुरु रहेगी। बेंगलुरु में ही आपका सब कुछ होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो इंटरव्यू होगा वो सब वहीं पर होगा। चलिए, अब फीस उसकी सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी आपकी रहने वाली है स्टेनोग्राफर की 44,000 से स्टार्टिंग है, अलाउंसेस वगैरह सब लगाकर। टाइपिस्ट की 34 है, ड्राइवर की भी 34 से स्टार्टिंग है, प्रोसेस सर्वर की 31, पियोन की 27 से स्टार्टिंग है। यहाँ एप्लीकेशन की फ़ीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन आपकी कितनी लगने वाली है फ़ीस? तो देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस जो आप फॉर्म भरेंगे उसका जनरल के लिए 300 है। कैटेगरी जो हमारी OBC वगैरह होती है उसकी 150 है। SC ST और जो हमारी PWD है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं लगने वाली। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस का मैं आपको क्लियरली बता दूं। जैसे कि जो पोस्ट है उसका ना एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट है, इसमें आपको टाइपिंग में आपको जो है वो आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह कुछ होना चाहिए टाइपिंग का। स्पेशली आपको कन्नड़ा और इंग्लिश में टाइपिंग करना आना चाहिए। और ड्राइवर और प्रोसेस सर्वर के लिए आपके पास जो है हैवी मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस होता है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये ना एलिजिबिलिटी टेस्ट एक हमारा है कि आपके पास उस पोस्ट से रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी मांगी है वो आपके पास होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि रिटन एग्जाम होने वाला है, रिटन एग्जाम नहीं है, बस वो आपके पास चीज़ें मौजूद हों तो आपका जो है वो लोग आगे फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में यानी कि नेक्स्ट राउंड में इंटरव्यू में लेके जाएंगे। पियोन के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ 10th पास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ इसमें मांगा नहीं है। तो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको बोला जा रहा है। इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 3 स्टेजेस में जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
चलिए अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई क्या करना है, आपको ना बेंगलुरु सिटी सिविल कोर्ट की जो है पोर्टल वेबसाइट खोलनी है, उसमें सिविल कोर्ट रिक्रूटमेंट देखना होगा नोटिफिकेशन पे, या फिर जो है वहाँ मेंशन किया होता है, तो वो आपको क्लिक करना है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आ जाएगा, वो आपको ओपन करना है। उसके बाद जैसे जैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो आपको फिल करके एक आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आप लॉगिन करके आराम से ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे हैं अटैच करने हैं, अपनी फीस पे करनी है और फाइनली सबमिट कर देना है। सबमिट करने से पहले एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा सारी स्पेलिंग वगैरह करेक्ट फिल करी हैं कि नहीं। तो बस यही एक मेथड होता है ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो बस यही होता है ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। और ये जो है परमानेंट जॉब है बेंगलुरु, मैं एक बार फिर लोकेशन आपको बता दूं, बेंगलुरु में ही आपकी जॉब लोकेशन होगी। तो चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।